नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हिंदी आजकल में। आज हम आप सबको यूपी टेट प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उसका जो है हल आपको करवाएंगे हिंदी का। जो आपसे 30 नंबर की हिंदी पूछी गई थी प्रथम पाली में, उसका हम आपको हल करवाएंगे पूरे सही तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ। आइए देखते हैं क्या पूछा गया था। ये सीरीज ये है जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। क्या सुभाषण है, क्या शुद्ध लेख है, क्या सुलेख है या शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध लेख नहीं है, सुलेख भी नहीं है, शुद्ध वर्तनी भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी आशुभाषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आशुभाषण हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अब आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। क्या 15 है, क्या 22 है, क्या 18 है या 25 है। तो 25 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है, 18 है। मैं आपको बता दूं कि आपकी 18 बोलियां कहां से हैं। आप जब शौरसेनी अपभ्रंश में आप जब पश्चिमी हिंदी का अध्ययन करेंगे तो पश्चिमी हिंदी में आपकी 6 बोलियां आती हैं। 6 बोलियां आती हैं जिसमें आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी और प्राचर, यानी 6 भाषा, 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी की और 4 बोलियां राजस्थानी की, पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां। देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, यानी पश्चिमी हिंदी की 6 बोली, राजस्थानी हिंदी की 4 और पहाड़ी हिंदी की 2, पूर्वी हिंदी की 3, बिहारी हिंदी की 3, यानी पश्चिमी हिंदी की 6, राजस्थानी की 4, पहाड़ी की 2, पूर्वी हिंदी की 3, बिहारी की 3। 6 4 10 2 12 3 15 3 18। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 18 जहां भी होगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। पूछ रहा है जो ये शब्द सामाजिक है इसका मूल शब्द क्या है। ठीक, फिर कह रहा है कि उस मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तब जाकर के सामाजिक बना है। कह रहा है क्या समाज धनिक है, क्या समधनिक है, क्या समाधनिक है कि समाज धनिक है। तो ये भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। और जहां आपका लिखा है समाज धनिक, समाज धनिक, देखिए मूल शब्द क्या है, समाज है, और समाज में प्रत्यय कौन सा लगा है, इक लगा है। जो समाज में इक प्रत्यय लगने के कारण आपका जो शब्द बना है वो सामाजिक बना है। ठीक है, इसलिए समाज धनिक वाला आपका सही हो जाएगा। सेट नंबर 1 का पहला सही है। ठीक है, और आपके में आपकी जो भी सीरीज हो उसमें जहां भी समाज धनिक लगा है वह सही हो जाएगा। अगला है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, अखिलेश है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे।
12 बरिस ले कुकुर जीवन और 13 ले जीएस या बरिस 18 क्षत्रिय जीवन आगे जीवन को धिक्कार या आधा खंड से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? जगनिक है। आकाल का पर्यायवाची शब्द है। आकाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्भिक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? कह रहा है कि कह रहा है निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? तो आपका मिश्र वाक्य अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ए सीरीज में ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या है? अप्रत्याशित। 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 ठीक, अगला प्रश्न है मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया। इसमें पूछा जा रहा है कि वाक्य में वाच्य है। वाक्य में वाच्य है। कैसा वाच्य है? ये आपका है भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है निष्कपट शब्द में शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट। निष्कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द का संधि विच्छेद है।
क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही दिया हुआ है, नी है धन कपट, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 नी धन कपट। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मॉरिशस, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों में से पूछ रहा है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। देश है आपका मॉरिशस, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन आपका मॉरिशस सही हो जाएगा। पाकिस्तान भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका भी नहीं है। मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में मॉरिशस में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा आपका ऑप्शन किस में है? 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, ब्रज भाषा। सूर सागर के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि हैं तथा ब्रज भाषा में लिखा गया सूर सागर ब्रज भाषा में लिखित उनकी पहली रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा कुमारी चौहान। तो ये रचना ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसकी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण, कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, क्या सर्वनामिक विशेषण है, क्या परिमाण बोधक विशेषण है, संख्यावाचक है कि गुणवाचक है? तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में समास, चौराहा शब्द में समास बोल दो। चौराहा शब्द में समास कौन है? ऑप्शन दिया अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, यानी संख्यावाची द्विगु। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी से है, वर्तनी से है, निम्न में कौन वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें दिया है अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित और अनुगृहित। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, अनुगृहित। अनुगृहित, अनुगृहित। 46 का 3 हो जाएगा अनुगृहित। आते हैं प्रश्न संख्या 47 पर, कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ है पैतृक, 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 पैतृक। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, पैतृक। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 पैतृक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण विचार से है। सा, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
ऑप्शन है आपके सामने दंताल, ताल, मूर्धा और दंत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ताल। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो अति। अति उपसर्ग है, क्योंकि अति धन अंत करेंगे तो अत्यंत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, जितने लोगों ने अति लगाया है, सही है। उपत्यका का अर्थ। उपत्यका का अर्थ है, क्या है? पर्वत के पास की भूमि। ए, पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि, जितने लोगों ने लगाया है, सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 51 है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका उत्तर सही हो जाएगा 4, अक्कड़ प्रत्यय है। अक्कड़ प्रत्यय सही है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 52, महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कहाँ? वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। प्रश्न संख्या 53, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 54, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु कितनी थी? तो आयु उनकी थी